हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके छठे सोपान न चिढ़े और ना गुस्सा हो, आइए जानते हैं किस तरह से। आज तनाव हर जगह पर लोगों के जीवन में स्थायी भाव बन चुका है। इस तनाव को कम करने के लिए आप अपनी गति को कम करना प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए आपको धीमा और शांत होने की आवश्यकता है। चिड़चिड़े ना बने, गुस्सा ना हो, शांतिपूर्ण बनने का अभ्यास करें। ईश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है का अभ्यास करें। फिर उस शांत शक्ति का अनुभव करें जो आपके अंदर उमड़ती है। मेरे एक मित्र को दबाव के कारण मजबूरन आराम करना पड़ा और उसने मुझे लिखा, इस मजबूरी के आराम के दौरान मैंने कई सबक सीखे। अब मैं पहले से बेहतर जानता हूँ कि शांति में हमें उसकी उपस्थिति का आभास होता है। जीवन की धारा कई बार कीचड़ से अस्वच्छ हो जाती है, परंतु कीचड़ भरा पानी, लाओ त्से ने कहा, अगर रुक जाए तो साफ बन जाता है। एक डॉक्टर ने एक मरीज को बड़ी अजीब सी सलाह दी। मरीज एक आक्रामक और अति महत्वाकांक्षी किस्म का बिजनेसमैन था। रोमांचपूर्ण स्वर में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे ढेर सारा काम करना पड़ता है और इसे तत्काल निपटाना होता है, वरना पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं हर रात अपने ब्रीफकेस को घर ले जाता हूँ और यह काम से लबालब भरा होता है। उसने नर्वस होकर कहा। आप रात को घर पर काम क्यों ले जाते हैं? डॉक्टर ने धीरे से पूछा। तो उसने चिढ़कर जवाब किया, मुझे इसे निपटाना होता है। क्या कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता या इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता? डॉक्टर ने पूछा। तो मरीज ने कहा, नहीं। उसने झट से जवाब दिया, मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ। मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से करना जरूरी है और मैं जानता हूँ कि इसे करने का सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका कौन सा है। हर चीज मुझ पर निर्भर करती है। मैं आपको, डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको जो दवा लिखूंगा, क्या आप उसे लेंगे? डॉक्टर ने पूछा। तो इसके बाद डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा उसे जानकर आपको हैरानी होगी। मरीज को अपने काम के हर दिन में से 2 घंटे का समय लंबी दूर तक घूमने के लिए निकलना होगा और फिर उसे हर सप्ताह आधे दिन की छुट्टी लेनी होगी और यह आधा दिन उसे कब्रिस्तान में बिताना होगा। तो हैरान होकर मरीज ने पूछा, मैं आधा दिन कब्रिस्तान में क्यों गुजारूं? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कब्रिस्तान में जाकर टहलें और उन लोगों की कब्र के पत्थर देखें जो वहाँ हमेशा के लिए सोए हुए हैं। मैं आपको इस तथ्य पर चिंतन करने के लिए कहूँगा कि वहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो आपकी ही तरह सोचते थे कि पूरी दुनिया का भार उन्हीं के कंधों पर है और अगर वे ये काम नहीं करेंगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगी। मैं आपको इस गंभीर तथ्य पर चिंतन करने के लिए कहना चाहूँगा कि जब आप कब्रिस्तान में हमेशा के लिए पहुँच जाएंगे, इसके बाद भी दुनिया चलती रहेगी और हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं, परंतु दूसरे वह काम करने लगेंगे जो आप अभी कर रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा कि आप कब्र के पत्थर पर बैठ जाएं और इस वक्तव्य को दोहराएं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। मरीज को पूरी बात समझ में आ गई। उसने अपनी गति को कम कर लिया। उसने अपने काम को दूसरों के जिम्मे सौंपना सीख लिया। उसने गुस्सा होना और चिढ़ना बंद कर दिया। उसे शांति मिल गई और यह भी जोड़ा जा सकता है कि अब वह पहले से बेहतर काम करने लगा है। वह एक अधिक दक्ष संगठन विकसित कर रहा है और वह स्वीकार करता है कि उसका बिजनेस पहले से बेहतर हाल में है। तो देखा दोस्तों, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम ही इस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उस काम को उतने सलीके से, उतनी अच्छी तरह से नहीं करता। पर लेकिन हमें, वो जैसा भी करे, हमें उस चीज़ को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो भी करते करते ही उसके अंदर परफेक्शन आएगी और साथ में मैं अपनी ही तरीके से काम, हर कोई मेरे तरीके से करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, हमने सिर्फ अपनी इस सोच को ही बदलना होगा। तो गुड बाय दोस्तों। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
गुड बाय, टेक केयर।